हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th का सिविक्स का, जिसका नाम है जी जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है, ठीक है। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यार मैं क्लास 10th के एसएसटी के सारे चैप्टर अपलोड कर चुका हूं, ठीक है। उन सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बेसिकली प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जैसे हिस्ट्री की प्लेलिस्ट अलग होगी, जियो की अलग होगी, इको की अलग होगी और सिविक्स की अलग होगी, ठीक है। जैसे ही आप हिस्ट्री की प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो हिस्ट्री के सारे चैप्टर आ जाएंगे जो मैंने अपलोड किए हैं विद हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। यानी जैसे ये वीडियो है ना, वैसी वो वीडियो है। सेम आपके सिविक्स के साथ है, सेम आपकी जियो के साथ है और सेम आपकी हिस्ट्री के साथ है, ठीक है। इकोनॉमिक्स के साथ है, सॉरी। ओके। और साथ ही मैंने उनके एमसीक्यू, आपको पता ही है एमसीक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके एमसीक्यू भी अपलोड किए हैं और साथ ही में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी अपलोड किए हैं। तो सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वो जाकर आप देख सकते हो। ओके जी, तो अब करते हैं अपना चैप्टर शुरू। हमारी प्रथा है कि हम चैप्टर के नाम से शुरू करते हैं। तो जी चैप्टर का नाम है जी जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं कि क्या इंडिया में और पूरी दुनिया में जेंडर के बेसिस पर भेदभाव होता है, यानी मेल फीमेल में भेदभाव होता है। और अगर भेदभाव होता है तो उसको कम करने के लिए क्या किया जा रहा है, और मेनली गवर्नमेंट उसको कम करने के लिए क्या कर रही है, वो पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। साथ में हम ये भी देखेंगे कि क्या रिलीजन के बेसिस पर, धर्म के बेसिस पर भेदभाव होता है, और अगर होता है तो उसको कम करने के लिए क्या किया जा रहा है, और गवर्नमेंट उसको कम करने के लिए, उस भेदभाव को कम करने के लिए क्या कर रही है। साथ में हम ये भी पढ़ेंगे कि क्या कास्ट के बेसिस पर, जाति के बेसिस पर भेदभाव होता है, और अगर भेदभाव होता है तो उसको कम करने के लिए क्या किया जा रहा है, और गवर्नमेंट यानी पॉलिटिक्स में इसको कम करने के लिए क्या किया जा रहा है, कौन कौन से स्टेप ले रही है गवर्नमेंट, या कौन कौन से स्टेप ले चुकी है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो जी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जेंडर से। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जेंडर के बेसिस पर भेदभाव होता है। द आंसर इज़ येस, जेंडर के नाम पे भेदभाव होता है, ठीक है। कैसे होता है भेदभाव, आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो फीमेल्स हैं, है ना, वो अगर मेल के बराबर काम करें, मान लो मेल और फीमेल की दोनों की सेम जॉब है, फिर भी बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जहाँ पर फीमेल को कमी पे किया जाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप मान लो, अगर कभी आपने देखा हो कि मिस्त्री वगैरह होते हैं या आपका कभी घर वगैरह बना हो, तो आप देखोगे कि वहाँ पर मेल भी होते हैं और फीमेल भी होती है। तो आप देखना, पूरे दिन की जो दिहाड़ी होती है, बेसिक बेसिक मतलब अगर फीमेल ज़्यादा भी काम करे ना, तब भी उस फीमेल को कम ही पे किया जाता है मेल से। ये माना जाता है कि जी फीमेल को कम ही पे करना है ना। तो इससे फीमेल का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो इससे जो ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, जो जेंडर डिवीज़न है, ठीक है, कि जी ये मेल यही काम कर सकता है, फीमेल यही काम कर सकती है, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है फीमेल को। क्यों? क्योंकि एक रीज़न तो ये भी है कि फ़ीमेल को पढ़ाया नहीं जाता। ये सोचा जाता है कि जी फीमेल का काम तो घर पे खाना बनाना, कपड़े धोना, है ना, घर के काम संभालना होता है, तो वो बाहर जाके पढ़ लिख कर क्या करेंगी, ये सोचा जाता है। मेरी ऐसी सोच नहीं है, ठीक है, मैं पहले ही बता दूं, आप बोलोगे मेरे को, तो मेरी ऐसी सोच नहीं है। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसी सोच रखते हैं, जिसकी वजह से औरतों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। एक टाइम तो ऐसा था जब औरतों को वोटिंग राइट भी नहीं दिए जाते थे, ठीक है। उनको हमेशा मेल से कमतर समझा जाता था, नीचे समझा जाता था। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं जिससे फीमेल को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ओके, तो चलो जी स्टार्ट करते हैं हम। तो इससे हमें ये तो पता चल गया कि जी जेंडर के बेसिस पर भेदभाव होता है। अब उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि इसको रोकने के लिए क्या किसी ने आवाज़ उठाई है, और आवाज़ उठाई है तो किन लोगों ने उठाई है, उनको क्या कहा जाता है, और गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए हैं। ओके, तो चलो जी। द जेंडर डिवीजन टेंड टू बी अंडरस्टूड एज नेचुरल एंड अनचेंजेबल। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो जेंडर डिवीजन है ना, वो नेचुरल है और अनचेंजेबल है। इसका मतलब है, देखो, सेक्स में और जेंडर डिवीजन में अंतर होता है, ठीक है। सेक्स होता है मेल और फीमेल, ठीक है। अगर कोई मेल है तो वो मेल ही है, मतलब बायोलॉजिकल मेल है वो, ठीक है। और अगर कोई फीमेल है तो बायोलॉजिकल फीमेल है। बट जेंडर डिवीजन क्या होता है, जब उनके जेंडर के हिसाब से उनका काम बांट दो, ठीक है। मेरे कहने का मतलब कि फीमेल जो है वो कपड़े धोएगी, फीमेल जो है वो खाना बनाएगी। क्या मेल नहीं बना सकते? ऐसा नहीं है, मेल बना सकते हैं। बट ये सोसाइटी में स्टीरियोटाइप कर दिया जाता है कि जी नहीं, अगर मेल है तो वो खाना नहीं बनाएगा, ठीक है, अगर मेल है तो वो कपड़े नहीं धोएगा घर पे, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ जो है वो पहले से ही अंडरस्टूड कर ली जाती है, और ये समझा जाता है नेचुरल है, ये चेंज नहीं हो सकती। इसकी वजह से वुमेन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ठीक है। यही बात लिखी हुई है, हाउ एवर इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजी। इसका बायोलॉजी से कोई रिलेशन नहीं है कि जी फीमेल है तो खाना बनाएगी क्योंकि उनके बायोलॉजिकल ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। बट ये जो है ये सोशल एक्सपेरिमेंट और स्टीरियोटाइप के बेसिस पर है, जो पुराने लोगों की सोच है, ठीक है, या एक तरह से जो पहले से चलता आ रहा है उसके बेसिस पर ये स्टीरियोटाइप बनाए गए हैं, जो कि गलत है,
ठीक है। अब इससे सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है? सोसाइटी पे सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो यही हमारा पहला टॉपिक है, दैट इज़ पब्लिक स्लैश या वर्सेस प्राइवेट डिवीजन। अब सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है? अब सोसाइटी में ना काम बांट दिए हैं। अगर मैं उसको थोड़ा सा सिविक्स की लैंग्वेज में बोलूँ तो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर कर दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर कोई पब्लिक काम होगा, यानी बाहर जाने का काम होगा, बैंक जाने का काम होगा, बाहर ऑफिस वगैरह में जाना है, जॉब वगैरह करनी है, तो वो काम मेल को दे दिया जाता है ना। और अगर कोई काम घर का है, प्राइवेट काम है, खाना बनाना, कपड़े धोना, ये काम करना, ये फीमेल को दे दिया जाता है। तो सोसाइटी पे इस स्टीरियोटाइप का क्या असर पड़ रहा है, इस सोशल डिवीज़न का क्या असर पड़ रहा है कि काम को डिवाइड कर दिया गया है, सेक्सुअल डिवीज़न कर दिया गया लेबर का। ठीक है, अब यही लिखा हुआ है कि अ सिस्टम इन विच, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है? अ सिस्टम इन विच ऑल वर्क इनसाइड द होम इज़ ईदर डन बाय द वुमेन ऑफ अ फैमिली और ऑर्गेनाइज बाय देम थ्रू द डोमेस्टिक हेल्पर। इसका मतलब है, ये बोला जाता है कि ये एक तरह से सोशल डिवीजन कर दिया जाता है कि घर के सारे काम फीमेल ही करेगी या वो खुद ऑर्गेनाइज करवाएगी किसी डोमेस्टिक हेल्पर से, है ना। और ये बहुत बड़ी दिक्कत है। और मज़े की बात तो ये है कि अगर वुमेन घर पे काम करती है तो उनको वैल्यू भी नहीं दी जाती। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है, आप कभी सोचो, आप बहुत सारे लोग हैं जैसे कि अगर कोई घर में लेडी काम कर रही है ना, तो उनको पे नहीं मिलता और ना ही उनको इज्जत दी जाती है एक तरह से। ठीक है, ये गलत वर्ड बोल दिया मैंने, इज्जत तो दी जाती है बट थोड़ा सा मेल से कमतर समझा जाता है। मेरे कहने का मतलब, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक फ़ीमेल है, ठीक है, वो घर में काम करती हैं, और एक मेल है जो बाहर जाके काम करता है, एक रेस्टोरेंट में काम करता है। तो देखो, खाना तो दोनों बना रहे हैं, ठीक है, बट जो बाहर जाके खाना बना रहा है मेल, उसको पैसे मिल रहे हैं, बट जो फीमेल है उनको पैसे नहीं मिल रहे, जबकि वो 3 टाइम खाना बना रही है और साथ में और भी काम कर रही है। ठीक है, तो यही है कि सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर से फीमेल को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ओके, इसकी वजह से क्या हुआ है, ये जो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर है उसकी वजह से क्या हुआ है कि वुमेन का जो पब्लिक लाइफ है ना, वो एकदम मिनिमम हो गया है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, आप बाहर जाओ, आप ऑफिसेज में देखो, ठीक है, आप कहीं भी देखो, आपको वुमेन का पार्टिसिपेशन हमेशा मेल से कम ही मिलेगा। ठीक है, मेल से कम ही मिलेगा। आप टेलर ढूंढो, आपको मेल मिलेंगे। आप रेस्टोरेंट में जाओ, आपको सारे वेटर वगैरह सारे के सारे मेल मिलेंगे। आप अगर किसी ढाबे वगैरह में जाओगे, सारे मेल मिलेंगे मैक्सिमम। तो यानी जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है वो बहुत ही कम हो गया है। अगर किसी बड़ी जॉब में भी जाकर देखोगे ना, तो बहुत ही कम ऐसी कंपनियां होती है जिस पे बड़ी पोस्ट पे फीमेल होती है ना। तो ये सब सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से हुआ है। क्यों? क्योंकि लोग सोचते हैं लड़कियों को पढ़ा के करना क्या है, उनको तो चोला चौका संभालना है, तो इसकी वजह से उनको पढ़ाया नहीं जाता और फिर वो आगे नहीं बढ़ पाती, और इसी की वजह से पब्लिक लाइफ में वो बहुत पीछे रह जाती है। ओके, और ये ज़्यादा देखा जाता है पॉलिटिक्स में तो बहुत ही कम आपको फीमेल लीडर्स मिलेगी, फीमेल पॉलिटिकल लीडर मिलेगी। ठीक है, और एक टाइम तो ऐसा था कि जब वुमेन को वोटिंग राइट भी नहीं दिया जाता था। ठीक है, और उनको पब्लिक ऑफिसेज में मतलब होल्डिंग वो नहीं दी जाती थी, मतलब उनको ये नहीं माना जाता था कि यार इनको कोई जॉब वगैरह नहीं देनी चाहिए, इनको घर पे काम करना चाहिए। ठीक है, मतलब मैन को अलाउ किया जाता था बट वुमेन को अलाउ नहीं किया जाता था। बेशक वो वुमेन में बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी हो, फिर भी अलाउ नहीं किया जाता था। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या इसको रोकने के लिए कुछ किया गया है? पहली बात तो हम ये देखेंगे, क्या गवर्नमेंट ने इसको रोकने के लिए कुछ किया है? देखो, ये जो जेंडर इशू है ना, अब ये पॉलिटिक्स में भी बहुत बार रेज़ किया गया है। बहुत सारे लोग, ठीक है, ये डिमांड कर रहे हैं कि फ़ीमेल्स को एटलीस्ट पॉलिटिक्स में तो इक्वल राइट्स देने चाहिए, उनको पॉलिटिक्स में तो आने का मौका देना चाहिए, क्योंकि जब फीमेल पॉलिटिक्स में आएगी तो वो बाकी वुमेंस के लिए भी बहुत कुछ कर पाएंगी। ठीक है, यही बात लिखी हुई है। अब ऐसे कौन से लोग हैं जो ये बोलते हैं कि जी वुमेन को भी इक्वल राइट होने चाहिए? उन लोगों को कहते हैं जी फेमिनिस्ट। समझ आ गया आपको फेमिनिस्ट क्या होता है? फेमिनिस्ट मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, जो इक्वल राइट्स की बात करे वुमेन की। ठीक है, मेरे कहने का मतलब, मान लो एक लेडी है, वो कहती है यार मेल फीमेल को इक्वल राइट होने चाहिए। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सही है। कोई मेल भी एक फेमिनिस्ट हो सकता है। फेमिनिस्ट का मतलब हमेशा फीमेल ही नहीं होगी, कोई मेल भी फेमिनिस्ट हो सकता है, और वो ये बोल सकता है कि जी वुमेन को इक्वल राइट होने चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि वुमेन को इक्वल राइट होने चाहिए। ठीक है, उसके लिए वो बार बार पॉलिटिक्स में अब अपनी आवाज़ भी रेस करते हैं, तो उन्हीं को कहा जाता है जी फेमिनिस्ट। ठीक है, तो यानी ये जो प्रॉब्लम हो रही है वुमेन के साथ, इनको गवर्नमेंट में उठाने का काम जो है वो फेमिनिस्ट ने किया है। डेफिनेशन क्या है? अ वुमेन और अ मैन हु बिलीव इन द इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी फॉर मैन एंड वुमेन, यानी मैन एंड वुमेन के लिए इक्वल राइट्स होने चाहिए। ठीक है, और इनकी डिमांड क्या होती है? ये बोलते हैं कि जी इक्वल राइट्स होने चाहिए मैन और वुमेन को, वोटिंग राइट होने चाहिए वुमेन को।
ठीक है, एक टाइम था जब वुमेन को वोटिंग राइट भी नहीं थे, तो ये एक तरह से आप कह सकते हो कि फेमिनिस्ट की वजह से ही आया है। और साथ ही में वो ये भी बोलते हैं कि जो औरतें हैं उनकी पॉलिटिकल लीगल स्टेटस को थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाए, और साथ ही में उनको एजुकेशन वगैरह दी जाए, और साथ ही में उनको करियर अपॉर्चुनिटी में भी आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, अब ये बहुत सारी अलग अलग कंट्री में हो रहा था। क्या इससे फ़ायदा हुआ? यानी ये जो फेमिनिस्ट वगैरह जो मूवमेंट चला रही थी या चला रहा था, बहुत सारे फेमिनिस्ट जो होते हैं मेल भी हो सकते हैं, तो जब वो चला रहे थे ऐसे मूवमेंट, तो क्या इससे फ़ायदा हुआ? द आंसर इज़ येस, इससे फ़ायदा हुआ। ठीक है, हेल्प्स टू इम्प्रूव वुमेंस रोल इन द पब्लिक लाइफ। जो हमारी स्कैंडिनेवियन कंट्री है ना, स्कैंडिनेवियन कंट्री जैसे कि स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, इनको मतलब स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कहते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग कल्चर है इनका, स्कैंडिनेवियन याद रखना आप। ठीक है, ये सारी की सारी कंट्रीज़ में वुमेन की जो एक तरह से कह सकते हो पब्लिक लाइफ है, वो बहुत इम्प्रूव हुई है, वुमेन का स्टेटस बहुत इम्प्रूव हुआ है। ठीक है, आपने सुना भी होगा, ठीक है, आयरलैंड या अपने फिनलैंड वगैरह, नॉर्वे वगैरह के बारे में, कि वहाँ पर, या नीदरलैंड वगैरह के बारे में, कि वहाँ पर वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है। जॉब वगैरह में आपको बहुत सारी वुमेन वगैरह देखने के लिए मिलेगी, जो कि अच्छी बात है। बट क्वेश्चन ये आता है, क्या हमारी कंट्री में भी सेम है? क्या हमारी कंट्री में भी वुमेन की लाइफ जो है वो बहुत सेट हो गई है, या फेमिनिस्ट के मूवमेंट का बहुत ज़्यादा असर पड़ा है हमारे इंडिया के अंदर? द आंसर इज़ नो। ठीक है, इन आर कंट्री वुमेन स्टिल लैग मच बिहाइंड मैन। ठीक है, डिस्पाइट सम इम्प्रूवमेंट्स इंडिपेंडेंस, यानी इंडिपेंडेंस से पहले बहुत ही ज़्यादा वुमेन की लाइफ ख़राब थी। मेरे कहने का मतलब है कि उनको बिल्कुल पढ़ाया नहीं जाता था, बहुत ही कम पढ़ाया जाता था। ठीक है, मतलब पहले गुरुकुल सिस्टम होता था, उसमें तो पढ़ाया जाता था, बट उसके बाद जब अंग्रेज आ गए तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। ठीक है, और ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है जी? वुमेंस इंडिया के अंदर, बाकी कंट्री के अंदर तो फेमिनिस्ट ने मूवमेंट करा और उनको कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट भी देखने के लिए मिली, वुमेंस को राइट वगैरह मिले, बट हमारी कंट्री में ऐसा क्यों नहीं हो पाया? हमारी कंट्री में ऐसा नहीं हो पाया, इसका रीज़न है जी, हमारी सोसाइटी जो है वो पैट्रियार्कल सोसाइटी है। पैट्रियार्कल का मतलब क्या होता है जी? पैट्रियार्कल का मतलब है जी, आप कह सकते हो कि जो फादर वगैरह से चले, जहाँ पर मेल को ज़्यादा पावर दी जाए। ठीक है, आज भी आपके घर के ज़्यादा जो बड़े डिसीजन होते हैं, मेन डिसीजन होते हैं, आप देखना कि मेल ही लेंगे। मैं ये बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा कि हमेशा ही मेल लेंगे, कुछ कुछ फैमिली के में वुमेंस को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। बट आज भी बहुत सारी ऐसी सोसाइटी है हमारे में जहाँ पर इक्वल डिसीजन नहीं लिए जाते, मतलब मेल और फीमेल मिल के डिसीजन नहीं लेते, मेल ही अकेले डिसीजन ले लेते हैं। ठीक है, और आज भी होता है हमारी सोसाइटी में ऐसा। तो यही बोला गया है कि हमारी सोसाइटी में वुमेन की जो स्टेटस है वो इम्प्रूव इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि हमारी सोसाइटी पेट्रियार्कल सोसाइटी है। ठीक है, अब यही लिखा हुआ है कि लिटरली रूल बाय द फादर, दिस कंसेप्ट इज़ यूज टू रेफर टू अ सिस्टम दैट वैल्यूज़ मैन मोर एंड गिव देम पावर ओवर वुमेन। यानी इसमें क्या है, पेट्रियार्कल सोसाइटी में फादर को या मेल को ज़्यादा वैल्यू दे दी जाती है वुमेन से, और उनको ज़्यादा पावरफुल समझा जाता है। ओके, और वुमेंस को बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज, डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है बहुत अलग अलग तरीके से इंडिया के अंदर, इस पैट्रियार्कल सोसाइटी की वजह से। क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है वुमेन को? पहली बात तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है इस पैट्रियार्कल सोसाइटी की वजह से वुमेन को ये आई है कि वुमेन को पढ़ाया नहीं जाता। इंडिया में वुमेन का लिटरेसी रेट जो है वो 54%। आप सोच सकते हो, 100 में से, हर 100 में से 54%, 54 वुमेन ही पढ़ी लिखी होती है। जबकि मेल का जो है वो 76% है। ठीक है, बहुत सारी फीमेल स्टूडेंट भी हैं जिनको मैं पढ़ाता हूँ, और आप भी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप भी देखोगे कि मेरे को लगता है कि फ़ीमेल जो है वो बहुत आज के अच्छा कर सकती है, बट कहीं ना कहीं उनको घर के कामों में उलझाया जाता है, तो ये भी गलत है ना? तो ऐसा नहीं है कि वुमेन आगे पढ़ नहीं सकती या उनको पढ़ना नहीं चाहती, बट उनको पढ़ाया नहीं जाता। क्यों नहीं पढ़ाया जाता? क्योंकि जो फैमिली होते हैं उनके रिसोर्स लिमिटेड होते हैं। ठीक है, और वो अपने रिसोर्स जो हैं वो लड़के की एडुकेशन में लगाते हैं। ठीक है, लड़के की एडुकेशन में लगाते हैं, और उनको लगता है कि जी फीमेल या डॉटर वगैरह को पढ़ा के क्या ही करना, जबकि वो इक्वली भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यानी जो भी उनके पास रिसोर्सेज है, पैसे वगैरह है, वो मेल मतलब बॉय और जो गर्ल है, यानी जो सन है और डॉटर है, दोनों की पढ़ाई पे इक्वल लगा सकते हैं, बट ऐसा नहीं करते, वो सन को थोड़ा ज़्यादा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है वुमेन को। अब मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोल सकता है क्योंकि हम तीनों भाई हैं, मतलब हमारी फैमिली में हम तीनों भाई हैं, कोई भी मतलब बहन नहीं है हमारी, तो ये चीज़ को मैं नहीं बता सकता। होता होगा, बहुत जगह मैंने देखा है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, यानी पैट्रियार्कल सोसाइटी की वजह से वुमेन का जो वोटिंग राइट है वो बहुत कम है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बहुत सारी ऐसी जॉब है, ठीक है, बहुत सारी बड़ी बड़ी जॉब है जहाँ पर वुमेन आज भी उनको
मतलब बड़ी बड़ी पोस्ट पे वुमेन नहीं है, बहुत ही स्मॉल पोर्शन में है। अब बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक देखोगे ना, उसमें 90% मेल ही होते हैं, ठीक है, 90% मेल ही होते हैं, क्योंकि वुमेन को आगे बढ़ाया नहीं जाता। तो ये लिखा हुआ है कि प्रपोर्शन ऑफ द हाईली पेड जॉब इज स्टिल स्मॉल, मतलब वुमेन का जो हाईली पेड जॉब में जो प्रपोर्शन है ना वो बहुत ज़्यादा कम है। ये माना जाता है, ये देखा जाता है कि एवरेजली अगर हम देखें तो एक वुमेन 1 घंटे एक दिन में ज़्यादा ही काम करती है मेल से, बट फिर भी उनको पे नहीं किया जाता। मैं एक घर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बेशक मान लो आपके फादर जो हैं वो जॉब पे जाते हैं, उनकी जॉब जो है वो 9 बजे स्टार्ट होती है और 5 बजे ख़त्म हो जाती है। वुमेन की जो जॉब होती है, घर की लेडी की जो जॉब होती है, फीमेल की जो जॉब होती है, वो सुबह 6 बजे से स्टार्ट होती है, खाना वगैरह बनाना, ये सारी की सारी चीज़ें करना, और रात के 9-10 बजे तक उनकी जॉब चलती है। खाना बनाने के बाद तक, बर्तन धोने तक उनकी जॉब चलती है, और उनको इसके लिए पे भी नहीं किया जाता, है ना। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये भी एक तरह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है वुमेन को इंडिया के अंदर। और साथ ही में एक है ना एक्ट आया था, द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट ऑफ 1976, जिसमें ये बोला जाता है कि मेल और फीमेल को अगर वो सेम काम कर रहे हैं ना तो इनको इक्वल सैलरी होनी चाहिए। बट आज भी देखा जाता है कि बहुत सारी ऐसी फील्ड है, ऑलमोस्ट ऑल फील्ड में ऐसा होता है कि मैन और वुमेन दोनों साथ काम कर रहे होते हैं ना सेम जॉब में, तब भी वुमेन को लेस ही पे किया जाता है। तो यानी इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 को अच्छे से लागू नहीं किया गया, ओके। और साथ ही में क्या हो रहा है कि क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है लड़कियों को, या मैं कहूँ फीमेल्स को, कि उनका ना सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन भी हो रहा है। ये बात आपने सुनी होगी, ठीक है, कि जी लड़की है तो मार दो पेट के अंदर, ऐसी ऐसी बहुत सारी न्यूज़ आपने सुनी होगी, है ना। और ये होता भी है आज, तो चलो भगवान की दया से थोड़ा सा कम है ये, जो कि बहुत अच्छी बात है, बट आई होप कि जल्दी ख़त्म भी हो, ठीक है। तो कुछ लोगों की सोच ऐसी छोटी होती है, वो ये समझते हैं कि जी लड़की है तो बोझ है, मार देना चाहिए, ऐसी कुछ ये सारी की सारी चीज़ें समझते हैं, जिसकी वजह से जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है ना वो बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है, ठीक है। अगर मैं इंडिया में बात करूँ तो 100 में से 100 हज़ार बच्चे, 1000 लड़के अगर पैदा होते हैं ना, तो उसी के प्रपोर्शन में सिर्फ 919 गर्ल पैदा होती है। और कुछ स्टेट में तो ये बहुत ही ज़्यादा कम है, कुछ स्टेट में तो 1000 लड़कों के मुकाबले सिर्फ 800 या 850 लड़कियां हैं, ठीक है। मैप वगैरह शो कर दूंगा मैं आपको, उसमें आप देख लेना, ओके। और साथ ही में आपको पता ही है कि बहुत सारी रिपोर्ट आती है जहाँ पर वुमेन को हरास किया जाता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है ना। ये चीज़ आपने देखी होगी बहुत बार, कभी ना कभी तो आपने अपनी लाइफ में डोमेस्टिक वायलेंस होता हुआ देखा होगा, ठीक है। अर्बन एरिया हैव बिन बिकम अनसेफ, पर्टिकुलरली अनसेफ फॉर वुमेन। और अर्बन एरिया में तो कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, यानी शहरों वाले इलाके में तो वुमेन को कुछ ज़्यादा ही दिक्कतें फेस करनी पड़ती है, ओके। चलो, अब हमें क्वेश्चन ये तो समझ आ गया है कि वुमेन के साथ भेदभाव होता है, कैसे भेदभाव होता है। कुछ लोग पॉलिटिक्स में डिमांड उठाते हैं कि जी इक्वल राइट होने चाहिए, उनको हम फेमिनिस्ट कहते हैं, ठीक है। अब वुमेन का पार्टिसिपेशन देखेंगे जी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में, यानी पॉलिटिक्स में वुमेन का क्या रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो हमारे फेमिनिस्ट है ना वो ये बोलते हैं कि वुमेन का स्टेटस तब तक ठीक नहीं हो सकता जब तक वुमेन पावर में ना आ जाए, यानी पॉलिटिक्स में वुमेन का पार्टिसिपेशन ना बढ़ जाए ना, तब तक वुमेन की हालत सही नहीं हो सकती, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, मान लो मैं अपने जैसे लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूँ, तो मैं अपने जैसे लोगों की प्रॉब्लम तभी सॉल्व कर पाऊँगा जब मैं एक बड़ी पोस्ट पे आ पाऊँगा, पॉलिटिक्स में आ पाऊँगा, और लोगों को उनकी जो प्रॉब्लम है वो बता पाऊँगा। तो यही वुमेन के साथ है। बहुत सारे फेमिनिस्ट ये बोलते हैं कि अगर वुमेन की प्रॉब्लम को हमें सही में सॉल्व करना है तो पहले पॉलिटिक्स से स्टार्ट करना पड़ेगा, पॉलिटिक्स के अंदर वुमेन का पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इशू रिलेटेड टू वुमेन आर नॉट एडिकेट अटेंशन, मतलब एडिकेट अटेंशन नहीं दी जाती। दिस हैज़ लेड मैनी फेमिनिस्ट एंड द वुमेन्स मूवमेंट टू द कंक्लूजन दैट अनलेस वुमेन कंट्रोल पावर देयर प्रॉब्लम विल नॉट गेट एडिकेट अटेंशन। यानी ये बोला गया है कि वुमेन की प्रॉब्लम, मतलब ये जो प्रॉब्लम आ रही है वुमेन के साथ, ये जो बार बार फेमिनिस्ट वगैरह और वुमेन जो मूवमेंट वगैरह कर रहे हैं, उनका ये मानना है कि वुमेन की प्रॉब्लम तब तक सही नहीं हो सकती जब तक वो पावर में ना आ जाए, ठीक है, ओके जी। और ऐसे करने का सबसे बड़ा तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है, दैट इज़ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। यानी जो एमएलए एमपी वगैरह चुने जाते हैं ना, उसमें ज़्यादा फीमेल हो, ज़्यादा नहीं, कम से कम इक्वल या 30-40% फीमेल हो, तो फीमेल की हालत को इंडिया के अंदर सुधारा जा सकता है, ओके। बट अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो फीमेल पॉलिटिकल लीडर का जो नंबर है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है।
अगर मैं आपको लोकसभा इलेक्शन की बात बताऊं, यानी लोकसभा 2019 में जो पीएम के लिए होता है ना, एक तरह से डायरेक्ट नहीं होता, मतलब एमपी वगैरह चुनते हैं जिस इलेक्शन में हम, आई होप ये बात आपको पता हो कि जो मतलब पीएम की पोस्ट के लिए जो इलेक्शन होते हैं वो लोकसभा के होते हैं, और जो हमारे सीएम के लिए होते हैं वो हमारे स्टेट असेंबली के होते हैं। तो जब पीएम की पोस्ट के लिए इलेक्शन हुए थे ना 2019 में, तो उसमें सिर्फ 14.36% वुमेन ही लोकसभा में पहुंच पाई, और वर्ल्ड एवरेज जानते वो है 24%, और हम उससे 10% नीचे हैं। ये देखो कितनी बुरी बात है। और अगर हम फीमेल की स्टेट असेंबली में बात करें, स्टेट असेंबली का मतलब है कि स्टेट के अंदर जो एमएलए होते हैं उनकी बात करें, तो वो तो अगर वुमेन एमएलए की बात करें वो तो 5% से भी कम है अगर सारे स्टेट को मिला दिया जाए। ठीक है, चलो जी। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? बिल्कुल, वन वे टू सॉल्व द वुमेन्स प्रॉब्लम इज़ टू हैव द फेयर प्रपोर्शन ऑफ द वुमेन इन द इलेक्शन। अब बहुत सारे फेमिनिस्ट ये कहते हैं कि जी अब ये 14% है, इसको थोड़ा इंक्रीज़ करना पड़ेगा हमें। ठीक है, अब अगर ऐसे ही चलता रहा, कुछ स्टेप नहीं लिया, तो कभी भी इंक्रीज़ नहीं हो पाएगा। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी इस पर लॉ वगैरह बनने चाहिए, इस पर कानून बनने चाहिए। ठीक है, कि वुमेन कम से कम 30% तो वुमेन होनी ही चाहिए लोकसभा में, ऐसे ऐसे कानून बनने चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं। और ऐसा हुआ है पंचायत में और म्यूनसिपैलिटीज़ में, यानी जो लोकल गवर्नमेंट होती है ना, पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ की, एमसीडी वगैरह की, है ना, तो उसमें ऐसा हुआ है 1/3 सीटें जो हैं वो रिज़र्व कर दी गई है, किसके लिए? हमारी वुमेंस के लिए। ठीक है, यानी ये बोला जाता है कि अगर 100 पंच चुने गए हैं या 100 एमसीडी वगैरह के वो चुने गए हैं ना, तो उसमें से एटलीस्ट 33 तो फीमेल होनी ही चाहिए। और इससे बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि 10 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हैं आज गाँव में और शहरों में, वो वुमेन है ना, कितनी अच्छी बात है। चलो जी। और साथ ही में मैं आपको बता दूं कि जो हमारे जो वुमेंस जो फेमिनिस्ट वगैरह हैं और जो वुमेन मूवमेंट वगैरह करते हैं, उनका कहना है कि चलो ठीक है जी, आपने पंचायत में और म्यूनसिपैलिटीज़ में तो कर दिया, बट आप यहाँ लोकसभा में भी करो, यानी जहाँ एमपी एमएलए बैठते हैं ना पार्लियामेंट में, वहाँ पर भी 33% जो सीट है वो वुमेंस के लिए रिजर्व करो। ठीक है, 1/3 सीट जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व करो। और मैं आपको बता दूं 10 साल हो गए हैं मतलब 10 साल से भी ज़्यादा हो गए, 10-20 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, और अभी तक ये बिल जो है वो पेंडिंग ही है। ठीक है, कुछ लोग ये बोलते हैं कि यार ऐसे फिक्स कर देना सही बात नहीं है। ठीक है, अगर कोई वुमेन जो है वो मतलब कैपेबल है तो वो आगे इलेक्शन लड़ सकती है, इसमें उनके लिए सीट रिजर्व करना ये सही नहीं है, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं। ठीक है, तो अभी तक वो बिल पास नहीं हुआ है जिसमें 33% जो सीट है वो वुमेन को दी जाए, ऐसा कोई बिल पास नहीं हुआ है। ओके, लास्ट जो हमारा पॉइंट है इस डिवीज़न से रिलेटेड, वो ये बोला गया है कि देखो, हमें ये पता है कि जी वुमेंस के साथ भेदभाव होता था। ठीक है, और इसमें ये बोला गया इस पॉइंट में कि अगर अगर किसी भी के साथ भी, यानी जेंडर के बेसिस पर, जेंडर का जो एग्जांपल है वो हमें ये बताता है कि अगर किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी सोशल इशू को, किसी भी सोशल डिवीज़न को अगर हम पॉलिटिक्स में लेकर जाएं, तो हम उनकी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और उनको थोड़ा सा बेनिफिट हो सकता है अगर उनकी प्रॉब्लम को हम कहाँ पर लेकर जाए, पॉलिटिक्स में लेकर जाए। ठीक है जी, तो यही बात बोली गई है। तो आई होप आपको ये समझ आया हो, तो हमें यहाँ तक क्लियर हो गया है। तो अब मेरा ना आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, आप मेरे को ये बताना कि फ़ीमेल के साथ कौन कौन से स्टीरियोटाइप को जोड़ा जाता है, कम से कम 3 तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, जिससे आप एग्ज़ाम में एग्जाम्पल वगैरह लिख सको। ठीक है जी, और मैं आपको ये बता दूं मैंने नोट्स में इतनी सारी चीज़ें लिखी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है आपको सारी चीज़ें ही लिखनी है। ठीक है, थोड़ा था मतलब वाइजली चलना। नोट्स मैंने इसलिए बनाए कि आपको बुक पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत ना पड़े, बिल्कुल भी ज़रूरत ना पड़े, इस बेसिस पे मैंने नोट्स बनाए, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा लिखा हुआ है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर चीज़ याद करने की ज़रूरत है नोट्स में। ओके जी, चलो। अब एक और बात बता दूं यार, कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना। ठीक है, इससे एल्गोरिथम वगैरह, यूट्यूब का एल्गोरिथम भी ऐसे चलता है कि आप लाइक करोगे तो हमको थोड़ी हेल्प मिलती है, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम मतलब आप भी और हम भी। ठीक है, हम का मतलब हमारा चैनल है और आप भी हमारी फैमिली के अंदर ही हो एक तरह से, तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आपकी वजह से मैं 66,000 क्रॉस कर पाया हूँ, तो आई होप कभी 100 के भी हो। सपना है अभी, तो देखते हैं पूरा होता है नहीं होता। ठीक है, और साथ ही में मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे अलग अलग चैनल है, जैसे एक मेन पॉइंट टेक का है। ओके, और मेन पॉइंट टेक पे ना मैं अर्निंग से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, कि एक स्टूडेंट कैसे अर्न कर सकता है। ओके, ये देखो, एक मेन पॉइंट टेक का चैनल है तो वो अर्निंग से रिलेटेड है, और एक मेन पॉइंट गेमिंग का है, तो अगर कोई गेमर हो, प्रो प्लेयर हो, तो वो आ जाना, देखते हैं कितने बड़े प्रो हो आप। अच्छा, एक और बात यार,
क्लास 10th का है ना एक टेलीग्राम चैनल भी है, ये क्लास 11th का दे रखा है, बट एक क्लास 10th का भी टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम बेसिकली एक ऐप है, बहुत ज़्यादा बेस्ट है, बहुत ज़्यादा बेस्ट है व्हाट्सएप से। व्हाट्सएप पे आपका नंबर शो हो जाता है और भी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, तो टेलीग्राम पे ऐसा कुछ नहीं हो। टेलीग्राम पे मैं MCQ का टेस्ट भी वहाँ पर देता रहता हूँ, कुछ कुछ क्वेश्चन देता रहता हूँ, तो इसलिए आप उसको ज्वाइन कर लेना। सीधा लिखना मेन पॉइंट स्टडी 10th 10, तो आप 10th के टेलीग्राम चैनल पे आ जाओगे। 3-4 हज़ार बच्चे हैं वहाँ पर, तो उसे आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। साथ में हमारा इंस्टाग्राम का पेज भी है मेन पॉइंट स्टडी का, वहाँ पर मैं बताते रहता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में कौन सी अपलोड करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है। और इसी के साथ साथ हमारे और भी चैनल हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ हमारे दूसरे चैनल। एक तो ये मेन पॉइंट स्टडी वाला है, और एक यूनिक वर्ल्ड वाला है, और ये मेरा टेलीग्राम का दे रखा है, क्या सॉरी इंस्टाग्राम की आईडी दे रखी है, फॉलो करना चाहो तो कर लेना, नहीं करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसा, ठीक है। मैं कोई इंस्टाग्राम मॉडल नहीं हूँ, मैं कोई फ़ोटो वगैरह इतनी ज़्यादा डालता भी नहीं। नेक्स्ट है जी टेलीग्राम का, तो टेलीग्राम की आईडी है, अगर कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना हो तो टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। व्हाट्सएप का भी नंबर है, ये सिर्फ आप व्हाट्सएप ही कर सकते हो, कॉल नहीं कर सकते इस पर। अगर मैं रिप्लाई ना कर पाऊँ तो आप मेरे को एक बार टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे मैसेज ज़रूर करना, मैं उसका रिप्लाई जल्दी करने की कोशिश करूँगा। और ये है हमारा क्या, हमारा पर्सनल व्लॉगिंग का चैनल है, तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। सो बाकी नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टे ट्यून, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।